हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। और मैं यही आपसे चाहता हूँ कि आप समय निकालें और वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, आज मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब कभी भी संगति में इकट्ठा होते हैं, संगति में 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी लोग इकट्ठा हों, तो सभी लोग अगर कोई वहाँ पर प्रार्थना करता है तो सभी लोग एक प्रार्थना जरूर बोलते हैं। और जो मत्ती 18:20 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। और मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ, मत्ती रचे सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो सभी लोग इस प्रार्थना को करते हैं। तो जिसको भी मौका मिलता है तो सभी लोग इस प्रार्थना को करते हैं कि जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं। तो एक वचन और पढ़ना चाहूँगा बाइबल से आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता जबूर उसका 82 और वहाँ पर ऐसा लिखा है उसके एक वचन में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की सभा, मतलब परमेश्वर की जो मंडली है वहाँ पर परमेश्वर हाजिर हैं, वहाँ पर परमेश्वर खड़ा है। तो मैं आज जो कहना चाहता हूँ, क्या ये ऐसा सही वचन है, या ऐसा जो लोग प्रार्थना करते हैं क्या वो सही में ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, या उनके मुंह के शब्द हैं कि जहाँ 2 या 3 अगर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर हाजिर हैं। तो क्या इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हाजिर होते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को 2 या 3 लोग चाहिए? क्या एक इंसान के साथ प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा नहीं हो सकते? क्या एक इंसान की सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते? क्या एक इंसान की प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते? ये तो लोग प्रार्थना करते हैं कि यहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं। आप सफ़र में होते हो, कई बार आप घर में अकेले हो और आपने अपना घर का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ पर आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रार्थना तो सुनते हैं, फिर वहाँ पर 2 या 3 की क्या ज़रूरत है? बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2 और 3 का जो मतलब है वो है इंसान का आत्मा, प्राण और शरीर। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर वो आत्मा के विरोध में है, और दोनों क्या है, एक दूसरे की विरोधता में है। तो जब शरीर और आत्मा ही एक दूसरे के विरोधता में है तो क्या परमेश्वर वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे? तो इसलिए क्या करना है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि आत्मा की सहायता से शरीर के कामों को नष्ट करो, शरीर के कामों को मारना शुरू कर दो। तो शरीर क्या हो जाएगा, वो आत्मा के अधीन हो जाएगा। तो फिर ये क्या है, 2 या 3। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की थी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, पिता जिस तरह से आप और मैं हम एक हैं, वैसे ही जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो भी एक हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि सभी लोग एक हो जाएं, एक मन के हो जाएं, एक चित्त के हो जाएं, एक विश्वास के हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा चाहते हैं, और तभी तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आएंगे। अभी कई बार संगति में, चर्च में, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कई लोगों की आपस में नहीं बनती, कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी के साथ अच्छे से मेल मिलाप नहीं करना चाहता। तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इकट्ठा होंगे? क्या वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे? तो सबसे बड़ी बात कि सभी को एक मन एक चित्त होना है, एक मन एक चित्त एक विश्वास होना है, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं। आप लोगों ने बाइबल से सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में, कि जब इस धरती के ऊपर एक ही भाषा थी और वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए, उन लोगों ने सोचा कि हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने लिए
एक ऐसी जगह तैयार करते हैं कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर बिखरना ना पड़े, हमें दूर दूर ना जाना पड़े। तो देखो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वही किया जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने लिए ईंट ली, उन्होंने ऐसा एक गुम्मट बनाना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या देखा, और मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ आपके लिए। उत्पत्ति उसके 11 अध्याय, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का जतन करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। तो देखो यहाँ पर वो लोग एक मन थे, वहाँ पर वो लोग एक चित्त थे, और सभी ने जो सोचा था वैसा कर रहे थे। तो परमेश्वर वहाँ पर तो आ गए, परमेश्वर वहाँ पर आए। तो क्या किया परमेश्वर ने, उनकी भाषा को बदल दिया। तो देखो जब विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, जब सेवक लोग इकट्ठा होते हैं, तो खाली जो इंसान का शरीर है उसकी बात नहीं करते परमेश्वर। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं एक मन, एक चित्त, एक विश्वास का होना। सबसे बड़ी बात तो इंसान का जो शरीर है, इंसान की जो आत्मा है, जो प्राण है, पहले तो इनमें गड़बड़ी रहती है इंसान की, क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा शरीर के विरोध और शरीर आत्मा के विरोध में है, और दोनों एक दूसरे की विरोधता में है। तो जब यही इंसान लेकर बैठेगा, हैं तो ये भी तीन, आत्मा प्राण शरीर, अगर यही सहमत नहीं है तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर होंगे? तो सबसे पहली बात तो इनको सहमत करो, इनको एक करो। फिर एक और वचन और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ना चाहूँगा निर्गमन कूच उसका 33 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए 3 वचन से। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूँगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात की, ए मूसा, ये जो इजराइल लोग प्रजा के लोग हैं ना, इनको बोलो कि वो उस देश में चले जाएं, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊँगा। मतलब मैं तुम्हारे बीच में आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम हठीले लोग हो। ऐसा ना हो कि कहीं मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊं और तुम्हारा नाश कर डालो। तो देखो परमेश्वर तो ऐसा बोलते हैं। और ये लोग कैसे थे, फिर पढ़ूंगा आगे वचन आपके लिए, उसके 4 और 5 वचन को। जय बुरा सुसमाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इजराइलियों को मेरा जय वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अभी देखो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो ये भी लोग तो 1 से ज़्यादा थे, 2 से ज़्यादा थे, लेकिन इनका काम क्या था? इनके काम परमेश्वर को पसंद नहीं आए। इन लोगों ने गहने पहने हुए थे, और गहने पहनना परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इनके अंदर घमंड आ चुका था, सोना पहना था, सोना घमंड को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने बोला तुम हठीले हो और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। तो देखो ऐसा मत सोचो कि जब लोग आराधना के लिए, चर्च के लिए, संगति के लिए इकट्ठा होते हैं तब परमेश्वर आपके बीच में होंगे। लेकिन जब तक इंसान एक मन, एक चित्त, एक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमेश्वर बोलते हैं मैं उनके बीच में नहीं आऊँगा। अगर मैं आता हूँ तो मैं उनका नाश कर डालूँगा, मैं उनका अंत कर डालूँगा। इसलिए सबसे पहली बात, एक मन, एक चित्त, एक विश्वास होना आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए वो बहुत 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 ही ज़रूरी है।
अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में रहे, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में हो, तो हम सभी को एक मन के लिए, एक चित्त के लिए, एक विश्वास के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आप एफसियाँ उसका 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का भवन बनते हैं। हम सभी लोग जीवते पत्थर की नाई जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तब हम परमेश्वर का भवन बनते हैं। और हबक्कूक 2:20 में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, पवित्र हैकल में, पवित्र मंदिर में वो रहते हैं। तो देखो, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी लोग एक मन हो जाएं, एक चित्त हो जाएं। तो गिनती वाली बात नहीं, गिनती में इंसान ढेर सारे हो सकते हैं। अगर सभी का एक विश्वास नहीं है, सभी एक मन एक चित्त के नहीं है, तो परमेश्वर उनके बीच में आएंगे तो क्या करेंगे? उनका नाश कर डालेंगे। देखो, उत्पत्ति 11 अध्याय में भी परमेश्वर आए तो सभी की भाषा बदल गई। परमेश्वर ने साफ मना कर दिया, मूसा मैं इनके बीच में नहीं आऊँगा, इनके काम अच्छे नहीं है। ये अपने संसारिक काम करने के लिए, शारीरिक काम करने के लिए तो एकता दिखाते हैं, लेकिन मेरा काम करने के लिए तो इनके पास एकता नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी बात। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सभी को अपने काम को सुधारना होगा, अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना होगा। हम सभी को एक मन एक चित्त के होना होगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे में और आपके बीच में रहें। तो गिनती वाली बात नहीं है। गिनती वाली बात करते तो आपका शरीर, आत्मा, प्राण ये मिलकर 3 बनते हैं। तो शरीर को भी, उसके कामों को भी आत्मा के साथ, आत्मा की सहायता के साथ, आत्मा के सामर्थ्य के साथ शरीर के कामों को मारो, ताकि शरीर वो आत्मा के अधीन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था कि आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर वो कमज़ोर है, वो निर्बल है। तो शरीर निर्बल कब होता है? शरीर कमज़ोर कब होता है? अगर गुस्सा करे तो जल्दी करेगा, लड़ाई करे, झगड़ा करे तो तुरंत करेगा, खाने को दे दो तो तुरंत खाएगा, कपड़े पहनने को दे दो तुरंत करेगा, घूमने को ले जाओ तुरंत तैयार, किसी मूवी देखने चले जाओ, फिल्म देखने चले जाओ तो तुरंत तैयार, मोबाइल चलाओ तुरंत तैयार। तो ये कमज़ोर कहाँ है? कमज़ोर तो है नहीं, लेकिन कमज़ोर कब होता है? कि जब इसको आराधना करनी हो, जब इसको ताली बजानी हो, जब शरीर के को घुटनों के बल लाकर परमेश्वर की आराधना करनी हो, जब बाइबल पढ़ना हो, अरे जब उपवास करना हो, जब प्रार्थना करनी हो, तब ये निर्बल हो जाता है, तब ये कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आत्मा तो हर समय तैयार रहता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि आत्मा तैयार है, शरीर कमज़ोर है। तो शरीर कब कमज़ोर होता है? खाने पीने में नहीं, घूमने में नहीं, मोबाइल चलाने में नहीं, फिल्म देखने में, लड़ाई झगड़ा करने में। शरीर के जितने भी काम हैं, संसार के जितने काम हैं, तो उन कामों के लिए जो कमज़ोर नहीं है। आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो कमज़ोर नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का काम आता है, जब परमेश्वर की आराधना आती है, परमेश्वर की बंदगी आती है, कोई मीटिंग आती है, बाइबल पढ़ना होता है, उपवास करना होता है, घुटनों के बल आकर परमेश्वर की आराधना करना हो, तब ये कमज़ोर हो जाता है। तो इसको क्या करना है? इसको मारना है, आत्मा की सामर्थ्य के साथ इसके काम को मारना है। जब ऐसा होगा तो शरीर क्या हो जाएगा? वो भी आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेगा, तब ये 2 हो जाएंगे। तो प्राण तो साथ में है ही, ये 3 हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह, वो आप चाहे अकेले ही हो, तब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे और आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।